नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 10 की प्रश्नावली 6, प्रश्नावली त्रिभुज। देखिए, इस त्रिभुज में हम पढ़ने वाले हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में और समरूप त्रिभुजों के बारे में। तो देखिए साथियों, त्रिभुज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ता है अपना। कक्षा 10 के अलावा 11वीं और 12वीं में गणित लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह प्रश्नावली पढ़ना और समझना बहुत ही अत्यंत उपयोगी है। तो इस प्रश्नावली को विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली के लिए हम चलते हैं प्रश्नावली 6.1 की ओर, लेकिन उससे पहले इसमें हम समरूप और सर्वांग सम इन परिभाषाओं के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, हम बात करते हैं पहले समरूप त्रिभुजों की। तो देखिए, समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, ध्यान देंगे। हमारी जो समरूप आकृतियाँ होती हैं ना, दो आकृतियाँ समरूप होती हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। यदि उनके संगत कोण कैसे हों, बराबर हों। यदि उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं कैसी हों, समानुपाती हों। संगत भुजाएं समानुपाती हों। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर हमारे लिए क्या आ जाता है, संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं समानुपाती। इसके बाद बात करते हैं सर्वांग सम की। इसके बाद बात करते हैं सर्वांग सम आकृतियाँ। देखिए, सर्वांग सम आकृतियों के लिए क्या कहेंगे, दो आकृतियाँ सर्वांग सम होगी यदि उनके संगत कोण बराबर होंगे। देखिए, दोनों में कॉमन बात होती है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं कैसी होंगी, समरूप में होंगी। संगत भुजाएं समानुपाती, लेकिन सर्वांग सम में संगत भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। संगत भुजाएं कैसी होंगी, हमेशा बराबर होती हैं। तो प्यारे साथियों, इन परिभाषाओं के साथ में हम बहुत सारे प्रश्नों के इसमें हल करने वाले हैं, जिसमें चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे से, फिर इसी के आधार पर हम काफ़ी सारे प्रश्नों को करेंगे। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न है, सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, सर्वांग सम या समरूप। तो देखिए साथियों, हम बात करते हैं वृत्त की। प्रश्न संख्या अपना पहला है, सभी वृत्तों के बारे में बात करवा रहा है। पहले के पहले में देखिए, मैं एक वृत्त बनाता हूँ छोटा और एक वृत्त बनाता हूँ मैं बड़ा। आप जानते हैं छोटे और बड़े वृत्त में अंतर किसका हो, केवल रेडियस का। इसकी बड़ी आर मान लेते हैं, इसकी छोटी आर मान लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई कोण बना रहा हूँ, मान लीजिए 45, तो देखिए उसी डायरेक्शन में यहाँ भी कितना ही बनेगा, 45 ही बनेगा। तो इसका तात्पर्य हम कह सकते हैं कि इसके जो कोण बनेंगे वो बिल्कुल संगत होते हैं, लेकिन इसकी जो भुजाएं हैं, जो त्रिज्याएं हैं, वो सदैव समानुपाती होंगी। क्योंकि देखिए, यहाँ भी अगर हम इन दोनों आर को मानते हैं और यहाँ भी इन आरों का जब हम निकालते हैं अनुपात, तो सदैव बराबर निकलता है। तो इसका अर्थ हुआ कि दोनों आकृति कैसी होंगी, दोनों आकृति समरूप होंगी। ये भी याद रखें कि समरूप आकृति के लिए हमको इस प्रकार का निशान उपयोग में लेना है और सर्वांग सम के लिए बराबर के ऊपर इस प्रकार के निशान का उपयोग लेना है। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न हमारा केवल इतना ही था। इसके बाद देखिए, पहले के दूसरे प्रश्न में चलते हैं। ध्यान देंगे, दूसरा प्रश्न है कि सभी वर्ग कैसे होते हैं। देखिए साथियों, सभी वर्ग कैसे होंगे। देखिए नंबर 2, हम बनाते हैं एक छोटा वर्ग और एक बना लेते हैं बड़ा वर्ग। देखिए, वर्ग की खास बात है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, क्योंकि उसने वर्ग कहा है, कोई भुजा नहीं कही। तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरे 3 सेमी का एक वर्ग होगा, और मैं कह सकता हूं कि यह 3 सेमी का वर्ग होगा, और कह सकता हूं कि यह 5 सेमी का एक वर्ग होगा। तो आप जानते हैं कि जो कोण है 90-90 के संगत कोण बराबर हैं, और भुजाएं 3:5, 3:5, 3:5 और 3:5 का अनुपात मेरा चल रहा है। अतः ऐसी आकृति क्या कहलाएंगी, संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं समानुपाती, तो आकृति समरूप आकृति कहलाएंगी। अब चलिए इसी के तीसरे प्रश्न की ओर देखिए साथियों। तीसरा प्रश्न है कि सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज कभी भी समरूप नहीं होते, वो समरूप ही नहीं होते। वो सर्वांग सम भी तब होंगे यदि उनकी प्रत्येक भुजाएं प्रत्येक भुजा के बराबर होंगी। दी हुई दूसरी आकृति के प्रत्येक भुजाओं के बराबर होगी। मैं यहाँ पर छोटा समबाहु त्रिभुज ले लेता हूँ और एक यहाँ पर बड़ा त्रिभुज ले लेता हूँ, जो कैसा होगा, जो कि समबाहु होगा। तो देखिए, इसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हैं,
लेकिन समबाहु त्रिभुज की खास बात है कि उसका प्रत्येक कोण जो है वह 60 डिग्री का होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके संगत कोण तो बराबर हैं, देख लीजिए 60 और 60 बराबर हैं, लेकिन भुजाएं समानुपात में हैं, तो इसका तात्पर्य क्या होगा, ऐसे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो कौन से त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे, समबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है अपना। चौथे प्रश्न में एक परिभाषाएं हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण कैसे हों, यदि संगत कोण कैसे हों, संगत कोण बराबर हों, संगत कोण कैसे हों, संगत कोण बराबर हों। अब ध्यान देंगे साथियों, संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं भी कैसी हों, उनकी संगत भुजाएं, हमसे कहा है समरूप के बारे में, तो संगत भुजाएं कैसी हों, संगत भुजाएं समानुपाती हों, संगत भुजाएं कैसी हों, संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार इसको देख लीजिए, फिर चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। नंबर 1, समरूप आकृतियां। तो देखिए हमें दो उदाहरण देना है समरूप आकृतियों का। तो साथियों, समरूप आकृतियां कौन होंगी, समरूप आकृतियों के दो उदाहरण अभी अभी हमने पढ़ा है। एक उदाहरण ले लीजिए, कौन सा, समबाहु त्रिभुज। कौन सा ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर समबाहु त्रिभुज कितने होंगे, दो समबाहु त्रिभुज होंगे, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज कितने होंगे, दो समबाहु त्रिभुज होंगे। नंबर दूसरा लिख सकते हैं दो वर्ग, दो वर्ग। अब वर्ग की भुजा क्या होगी, यह कोई निश्चित नहीं है, लेकिन दो वर्ग कैसे होंगे, आपस में समरूप होंगे। ऐसे ही दो समबाहु त्रिभुज कैसे होंगे, अपने समरूप होंगे। तो साथ इसी में ही है ऐसी आकृतियाँ, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हो, जो समरूप नहीं हो। तो प्यारे साथियों, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, अगर यहाँ पर हम सर्वांग सम आकृति को ले लेते हैं तो सर्वांग सम आकृतियाँ भी समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं, परंतु समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं कहलाती। तो इसके लिए हम सर्वांग सम आकृतियों को नहीं ले सकते। तो देखिए कौन कौन से लेते हैं हम। नंबर 1 ले लेते हैं, जैसे एक ले लिया हमने समलंब को, एक ले लिया हमने समलंब आकृति, और इसकी तुलना करवा रहे हैं एक वर्ग से करवा देते हैं। इसकी तुलना हमने किससे करवा दी, एक वर्ग से करवा दी। दोनों में 4-4 भुजाएं होती हैं, परंतु इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। इसके कोणों की इसके कोण कोई फिक्स नहीं होते, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज न समरूप होंगे न सर्वांग सम। नंबर दूसरी आकृति ले लीजिए, जिसमें एक ले लेता हूँ समबाहु त्रिभुज, मैंने एक ले लिया समबाहु त्रिभुज, और दूसरा ले लेता हूँ समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा मैंने कौन सा ले लिया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, ना तो समरूप ही होंगे और ना सर्वांग सम होंगे। तो अब देखिए इसके प्रश्न संख्या तीसरे की ओर चलते हैं हम लोग। इसकी जो प्रश्न संख्या तीसरा, इसका अंतिम प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर एक आकृति दी हुई है, उसको बना लेते हैं। आकृति है PQRS और प्रत्येक भुजा 1.5 की है, 1.5 सेमी की है प्रत्येक भुजा इसकी। इसके बाद एक दूसरा दिया हुआ है एक वर्ग, इस वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वह 3 सेमी की है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो 3 सेमी की भुजाएं दी हुई हैं और नाम है A, B, C और D। देखिए साथियों, इन दोनों की अगर हम बात करें तो हमारे लिए परिभाषा के अकॉर्डिंग हमें संगत कोण बराबर चाहिए। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन ये एक अधिक कोण है, और यहाँ 90 डिग्री का कोण है तो यह न्यून कोण है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसके संगत कोण बराबर नहीं है। और ऐसी आकृति जिनके संगत कोण ही बराबर ना हो तो भुजाएं तो फिर देखना ही क्या होगा। तो अतः ये आकृति कैसे होंगी, समरूप नहीं होंगी और ना ही सर्वांग सम होंगी। तो प्यारे साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। इसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं अगले सेशन की चर्चा।
हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें, कीप सपोर्टेड, थैंक यू।